हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग टाइम और ट्रेडिंग रूल्स यानी क्या। हम लोग जो 9:15 AM से 3:30 PM का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें किस टाइम में हम लोग ट्रेडिंग करें, यानी क्या क्या पूरा जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो ट्रेडेबल होता है। तो ये बिल्कुल नहीं है। हम लोग अगर देखें तो जो महीने का 22 ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें ट्रेंडिंग जो मार्केट होता है वो 5 to 6 मार्केट सेशन होता है। उसके बाद जो होता है मैक्सिमम जो होता है वो साइडवेज मार्केट होता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि जो मार्केट में हम लोग ट्रेड करेंगे वो हम लोग टाइम कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई बिगनर है या फिर कोई ऐसा जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, अगर कोई बिगनर है उसको कब ट्रेड करना चाहिए, कब उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और कोई अगर ट्रेड पहले से कर रहा हो उसके लिए भी है कि वो सभी जो ट्रेडिंग का सेटअप है उसको किस टाइम में हम लोग फॉलो कर सकते हैं। यानी क्या मोमेंटम ट्रेड क्या होता है और साइडवेज ट्रेड क्या होता है, डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि जो बिगनर खासकर है वो किस टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करे और उस किस टाइम फ्रेम में वो ट्रेड करे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिगनर्स के लिए कि वो किस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि हम लोग किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग एक सेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करने का प्रयास किया है। 4 पार्ट जो होता है वो क्या है, 9:15 to 9:45 और 9:45 to 11 AM, 11 AM to 1 PM और 1 PM to 3:30 PM। ये जो चार ट्रेडिंग टाइम है इसमें सबसे पहला जो है वो है 9:15 AM to 9:45 AM। ये मोमेंटम ट्रेड कहलाता है। ये मोमेंटम ट्रेड कहलाता है। मोमेंटम ट्रेड क्या होता है, ये मार्केट का डायरेक्शन नहीं बताता है। जहां अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो हो सकता है कि वो जो है लॉन्ग पोजीशन कट रहा हो इसलिए, और जो है अगर कोई गैप अप ओपन होता है, ये जो फर्स्ट है ये है 9:15 AM to 9:45 AM, ये है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है कि हम लोग बाय और जो सेल करते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए। यहाँ जो होता है कि हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है। अगर मान लेते हैं कल से शॉर्ट ज्यादा हो और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वो शॉर्ट करता है तो बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, या फिर उसके ऑपोजिट भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो टाइम है 9:15 AM to 9:45 AM, ये जो है ये मोमेंटम ट्रेड है और ये बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए। जब तक ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं हो तब तक ये 9:15 AM to 9:45 AM ये ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। हमें ट्रेड जो करना चाहिए वो डायरेक्शनल ट्रेड। डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है, ये ट्रेडिंग टाइम है 9:45 to 11 AM। यहाँ से जो 9:45 होता है 30 मिनट्स का भी टाइम होता है। इसमें ट्रेडिंग का डायरेक्शन है, ट्रेड का डायरेक्शन हमें पता चलता है जो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो यहाँ से हम ट्रेड का डायरेक्शन पता करते हैं और उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना चाहिए। दूसरा है 11 AM to 1 PM, ये जो है ये साइडवेज मार्केट। ये जो है साइडवेज मार्केट क्या होता है कि ये यहाँ से मान लेते हैं कि सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, इस जोन में मार्केट मूव करता है। तो ये भी ट्रेडिंग का जो है सही टाइम नहीं है और इस ट्रेडिंग टाइम को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। उसका नेक्स्ट आता है 1 PM to 3:30 PM, ये है डायरेक्शनल ट्रेड। ये है डायरेक्शनल ट्रेड और इस डायरेक्शनल ट्रेड को हम लोगों को करना चाहिए। जब हम मैच्योर हो जाए, जब हम सही तरीके से ट्रेड का मूवमेंट को समझने लगे, तब हम जो है ये मोमेंटम ट्रेड को कर सकते हैं, साइडवेज ट्रेड को कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग देख पा रहे हैं जो बिगिनर्स हैं, जो जिन्होंने अभी ट्रेडिंग शुरू किया या शुरू करने वाले हैं, उसको जो ट्रेड करना चाहिए वो डायरेक्शनल ट्रेड को जो है कैच करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग टाइम जो है वो टाइम ट्रेडिंग है ना। ट्रेडिंग का टाइम है वो 4 पार्ट में है। हमें 9:45 AM to 11 AM तक का जो ट्रेड है वो डायरेक्शनल ट्रेड होता है और हमें इसे कैच करने का कोशिश करना चाहिए। और ये है दूसरा जो है वो 1 PM to 3:30 PM, ये भी डायरेक्शनल ट्रेड है, इसको भी हमें ट्रेड करना चाहिए। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे हम लोग ट्रेड सभी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। ट्रेडिंग का जो भी टाइम 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसमें सब में हम लोग कर सकते हैं। अब क्या है कि कंडीशन, यानी क्या कुछ रूल हमें समझना चाहिए। ये जो रूल है इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि मार्केट जो है डायरेक्शनल है या साइडवेज है। ऐसे हम लोग देखें तो मार्केट जो होता है वो 22 जो मार्केट डे होता है 1 मंथ में, उसमें 5 to 6 डे ऐसे होता है जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है। बाकी का जो 15 to 16 डे होते हैं वो जो है वो हम लोग देखते हैं कि वो साइडवेज मार्केट होता है। और साइडवेज मार्केट में हमें मोमेंट अच्छा नहीं मिलता है और मूव अच्छा नहीं मिलता है। तो हम लोग समझेंगे कैसे कि मार्केट साइडवेज है। तो जो फर्स्ट है वो हम लोग क्या देखेंगे कि निफ्टी जो है निफ्टी 50 वो 40 to 50 पॉइंट्स जो है अप होना चाहिए या डाउन होना चाहिए। यानी निफ्टी 50 का मूवमेंट 40 से 50 पॉइंट अपसाइड में होना चाहिए या डाउन साइड में होना चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी 200 to 250 पॉइंट्स अप या डाउन, अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या बैंक निफ्टी
200 पॉइंट से अप या डाउन या 250 पॉइंट से अप या डाउन है, तो हम लोग समझेंगे मार्केट ट्रेंडिंग है, और उस ट्रेंडिंग मार्केट में हमें अच्छा मूव मिलता है और उसमें हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। दूसरा हम लोगों को जो थर्ड पॉइंट है वो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि एक ट्रेडिंग सेशन में हमें 3 to 4 ट्रेड ही करना चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेड जो है हमें रिवेंज की ओर ले जाता है, यानी कि अगर हम लॉस में होते हैं तो लॉस को रिकवर करने के लिए जो है वो हमें फिर से ट्रेड अगेन एंड अगेन लेते हैं और एक बड़े लॉस की ओर जाते हैं। इसलिए अगर हम लोग ट्रेड लें तो 3 to 4 ट्रेड सफिशियंट, अगर एक ही ट्रेड में प्रॉफिट अच्छा हो जाए तो भी अच्छा है। दूसरा है कि स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस लिमिट जरूर लगाना चाहिए ट्रेड लेने के बाद। आप जैसे ही ट्रेड लेते हो तुरंत जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस का क्या वैल्यू है, जैसे कि जब कभी मार्केट ड्रास्टिकली अप हो जाता है या डाउन जाता है, जैसे आपने पुट खरीदा, मार्केट बहुत ही तेजी से कोई अच्छा नहीं जा गया, ऊपर चला गया, तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। या फिर अगर कोई बैड न्यूज आ गया और आपने कॉल लिया है और बहुत ही तेजी से अगर मार्केट नीचे आता है तो भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आप जैसे ही ट्रेड लेते हैं तो अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो है स्टॉप लॉस सबसे पहले लगाना चाहिए। दूसरा है कि आफ्टर 2 कंस्टिट्यूटिव लॉस डू नॉट ट्रेड। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, लॉस हो जाता है, आप सेकंड ट्रेड लिया और फिर से लॉस हो जाता है, उस दिन आप ट्रेड बंद कर दें, यानी कि आपका साइकोलॉजी मार्केट के साइकोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है, आपको अगेन लॉस हो सकता है और आप बड़े लॉस की ओर जा सकते हैं। इसलिए अगर 2 लगातार लॉस हो जाए तो तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। हम लोग थर्ड और फोर्थ ट्रेड कब प्लान करते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड ट्रेड लेते हैं और उसका रिजल्टेंट अगर पॉजिटिव में आए, यानी क्या, अगर हमने फर्स्ट और सेकंड ट्रेड लिया और हम प्रॉफिट में हैं तो एक चांस ले सकते हैं थर्ड ट्रेड में, और थर्ड ट्रेड में अगर प्रॉफिट में है तो फोर्थ ट्रेड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें। सारे इन आज का जो हम रूल देखे, ट्रेडिंग टाइम देखे, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करें। आज का इतना ही। इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।